तो दोस्तों अभी मेरे साथ हैं भैया है मिले हुए हैं और आप देख सकते हैं पटना का पुस्तक महोत्सव लगा हुआ है और माननीय नरेंद्र मोदी जी लिखे हुए हैं अच्छा सा स्लोगन, पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं और ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो फिलहाल इतने बड़े पटना के मतलब गांधी मैदान में आप देख सकते हैं इतनी भव्यता है। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्या इस भव्यता में कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक ऐसा मॉडल दिखा है आपको? सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। आपको सबसे पहले मेरा नाम मासूम रंजन हुआ और मैं पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2025 में मैं अभी अपना नामांकन करवाया हूँ और ट्रेजरर पोस्ट के लिए, जो कि कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष के लिए जी चलिए। और हमें तो अभी तक ऐसा विश्वविद्यालय का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिखा जो अभी हमारे बिहार में है और इसका कोई भी मॉडल टाइप का बना हुआ नहीं दिखा है। इससे हम कह सकते हैं कि तात्पर्य हम लोग का अभी एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है। यानी हम पूरे पटना के गांधी मैदान में हमने पूरा मॉडल देखा और जहाँ तक हमने कोई भी ऐसा एक मॉडल मतलब हमको ऐसा नहीं देखा, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं और तो हम लोग को क्या चाहिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षा का केंद्र चाहिए। और वैसे हम कहते हैं कि पटना शिक्षा का केंद्र है, तो पटना हमको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम जहाँ तक अभी हमने घुमा लोगों से बात किया, ये शिक्षा माफियाओं का केंद्र तो नहीं होते जा रहा है। जैसा कि बता सकते हैं ना कि शिक्षा माफियाओं का केंद्र बनते जा रहा है। जैसे चुनाव में भी देखा जाए ना तो आदमी पैसा खर्च करके जा रहे हैं जी। जो पैसा खर्च करेंगे उनका तो लीगल पैसा होगा नहीं, क्योंकि हम जनरल घर से आते हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, बट उतना हम लोग का सैलरी नहीं है मेरे पापा का कि वो मेरे चुनाव लड़ने के लिए अलग से पैसा देंगे। तो दोस्तों यहाँ अभी पटना गांधी मैदान में बहुत ही भव्यता दिखाई दे रही है। इतना फोटो की भव्यता देख के ऐसा लग रहा है कि वास्तव में धरातल पे इतनी भव्यता है। हाँ, भव्यता तो है, क्योंकि हमारा बिहार सदियों से इतिहास गढ़ रहा है और आगे भी होने वाला में हम लोग का भी योगदान रहेगा। अभी आपने क्या क्या घुमा यहाँ पर? अभी तो हमने आपदा प्रबंधन घूमे हैं, लोक स्वास्थ्य सेवा घूमे हैं और पुस्तक मेला अभी फिलहाल में है। अच्छा, अभी एक मुद्दा चल रहा है, अभी हमने उठाया था, बेहतर शिक्षा के नाम पर हर साल पुस्तक बदल रहा है, री एडमिशन के नाम पर अभिभावक और बच्चों को लूट रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पुस्तक हर साल चेंज कर देने से पर्यावरण को भी नुकसान है? जी, हमें लग रहा है, क्योंकि देखिए हम खुद एक पर्यावरण पे काम करते हैं और संरक्षक है और हम इन्वायरमेंट वॉरियर को लीड करते हैं, जहाँ पे हम असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे वॉलंटियर बेसिस, जो कि पूरा फ्री होता है, उस पर अपना सेवा देते हैं। तो हमें लगता है कि बुक चेंज करने से बढ़िया है ना कि हमें डिजिटली लाइन में आना चाहिए। डिजिटल लाइन में आना चाहिए और उसमें मतलब कि अगर छोटे कुछ ऐसे भी मतलब माफिया हो चुके हैं, मतलब शिक्षा के केंद्र में कुछ भी स्टेप लीजिएगा, या परीक्षा एग्जाम माफिया हो गए या बुक माफिया हो गए या प्राइवेट स्कूल माफिया हो गए, एक तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कि हर क्षेत्र में शिक्षा के केंद्र विद्यार्थियों के बीच माफिया का हस्तक्षेप है। इसको कैसे आप देख सकते हैं, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, दो स्टेप हम ले सकते हैं। अगर हम जैसा चुनेंगे वैसा ही आएगा। हम लोग अगर एजुकेटेड को चुनेंगे ना तो वो एजुकेशन पे फोकस करेगा, कल्चरल बेसिस चुनेंगे तो कल्चरल पे फोकस करेगा, स्पोर्ट चुनेंगे स्पोर्ट पे फोकस करेगा। लेकिन हमारे मंत्री परिषद में ऐसा जगह दिया जाता है ना कि हमारे एजुकेशन बेसिस आना ही नहीं चाहते इस क्षेत्र में, और जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो लोग नेता बनकर बैठे हैं। और उन्हीं की वजह से ना मेनली हम लोग का एजुकेशन बेसिस पे कोई प्रोग्राम अवेयरनेस नहीं हो पाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा बिहार भी जस्ट लाइक कोई जहानाबाद की एक मैम है, वो इस पर इसी बेसिस पे बोली ना, क्योंकि हमारा नेताओं को देखकर बोली है ना कि मेरे एजुकेशन पर्सन नहीं। तो अगर हम बताना चाहते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि वो भी बिहार से ही आते हैं। बिहार को सोचने और समझने और पढ़ने के लिए आप दौर में जाएंगे जब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल को देखेंगे और बिंबिसार जैसे बहुत सारे ऐसे समृद्ध बिहार जब हमारा था, तब उस समय के दौर में शिक्षित लोग थे। हमारे आचार्य चाणक्य थे, आर्यभट्ट थे, गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, बहुत सारे ऐसे मतलब कि ऐसे लोग हैं महान व्यक्ति, जो बिहार एक केंद्र था उस समय। अन्य देशों से हमारे बिहार में उस समय उस दौर में लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, लेकिन कुछ हालात कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जिस कारण से थोड़ा सा बिहार अभी उतना समृद्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन लोग बिहार अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि बिहार के बच्चों को अन्य पंजाब में किसी यूनिवर्सिटी में पीटा गया और उस मुद्दे पे वहाँ के जितने भी छात्र थे उन्होंने गुहार लगाया कि किस प्रकार से हम लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और केंद्र में हमारे सपोर्ट से ही बीजेपी की सरकार है और उनको मदद करना चाहिए हमारे बिहारी भाइयों को। तो एक शिक्षा का भी पलायन है, रोजगार का भी पलायन है, इलाज के लिए भी बेहतर इलाज के लिए भी अन्य राज्यों का कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ता है।
तो इस चीज मुद्दों से हट के लोग आपसी में जो नहीं कहते हैं कि एक दूसरे की आलोचना करने में लगे हुए हैं, इससे बचना चाहिए लोगों को, है कि नहीं? जैसे देखिए काफी नेताओं को ना वो सब लोग शिक्षा रोजगार पे बात करते हैं लेकिन कोई काम करता नहीं है। धरातल पे काम होता ही नहीं है। जैसे एक बार देखा जाए तो अगर आप एजुकेशन चुनिएगा ना, जैसे हम पटना विश्वविद्यालय का बता रहे हैं कि सारा चीज का फैसिलिटी दिया जा रहा है, स्टूडेंट इलेक्शन में बढ़िया से जो पैसा खर्च करके जा रहा है ना वो बढ़िया से कर रहा है, तो अपने पे फोकस करेगा ना, कहीं से कहीं निकालना चाहेगा। और एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि हमारा बिहार ना कभी कमजोर था ना कभी शिक्षा में होगा, नहीं होगा। क्योंकि आज भी हाजीपुर का लड़का है IIT मेंस एंड एडवांस में टॉप रैंक लाया है। वो देखिए कुछ ऐसे शिक्षा नहीं बोल रहे, शिक्षा माफियाओं का हस्तक्षेप हो चुका है, उन्हें खत्म करने की जरूरत है। और हमारे समाज में शिक्षित पढ़े लिखे नौजवान जैसे आप जैसे नौजवान युवा शक्ति को जगाना होगा ताकि वो उस अपनी शक्ति को पहचाने। जो ये ब्रह्मांड सोच नहीं सकता है वो बिहार की युवा शक्ति कर सकता है, इस बात को आप मानिए। और जब तक कहते हैं ना आर्यभट्ट का योगदान हमारे इस देश में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही बड़ा योगदान है, उनके एक शून्य की खोज से। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? और विद्या ददाति विनयम, ये श्लोक तो काफी फेमस है। इसका मतलब होता है ना कि विद्या विनय को देती है। विनय को देती है। तो समझिए इस चीज को। और आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कीजिए, इसी के माध्यम से हर क्षेत्र में लोगों को बेहतर से बेहतर मौका मिलेगा। और आलोचना किसी का नहीं कीजिए, हम यही कहना चाहेंगे। और भव्यता को देखकर काफी अच्छा लगा। और माननीय नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री साहब जी से यही हम आग्रह करेंगे कि हमारे बिहार में अच्छे अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दे, हमारे प्राथमिक विद्यालयों को बहुत बेहतर बनाए। यूनिवर्सिटी की तो मांग नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो यूनिवर्सिटी है ना उसको सिस्टमेटिक रूप से दिखाया जाए और जो हमारा व्यवस्था है ना उसको टाइट किया जाए। जितना बढ़िया व्यवस्था दीजिएगा ना उतना